हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब आप कहेंगे सर, आप ये तो आपने पहले भी बताया था पहले भी, लेकिन पहले हमने इसको डायरेक्ट निकाला था। आज हम इसके अंदर गॉस लॉ लगाएंगे। ठीक है। आंसर निकल के वही आने वाला है जो कि आपको याद होगा। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाय आर। आप देख सकते हैं फाइनली आंसर बॉक्स के अंदर वही निकल के आया है। लेकिन आज जो है हम क्या इसमें नया करा है, हमने इसके अंदर गॉस लॉ अप्लाई कर दिया है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने डायग्राम बना रखा है ये आपको समझा देता हूँ। हमने क्या करा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया है। देख सकते हैं आप, ऊपर प्लस इनफाइनाइट, नीचे माइनस इनफाइनाइट, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रोड पे। यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो बाहर की ओर निकलती है। तो ये लाइंस मैंने बाहर की ओर निकलती हुई बनाई है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर। ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर, ये इमेजनरी सिलेंडर है, रियल में ऐसा नहीं होता। तो ये जो है एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। सिलेंडर का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। ठीक। आप इस रेडियस को मान सकते हैं कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। ठीक। इसका जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। ठीक। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तीन सरफेस में मैंने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। ये हो गया अपने पास ऊपर का जो है फर्स्ट सरफेस, नीचे वाला जो लिया है उसको मैंने सेकंड सरफेस नाम दिया, और जो इसका सर्कुलर सरफेस है उसको मैंने नाम दिया सरफेस नंबर थर्ड। अब देखेंगे कि अगर हम इसका एरिया वेक्टर बनाए सरफेस नंबर 1 का, तो वो जाएगा ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने बना दिया इसका एरिया वेक्टर। ठीक। नीचे वाले का बना दिया मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में फर्स्ट सरफेस के अंदर और सेकंड सरफेस के अंदर क्या है कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री। किन किन के बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और आप जानते हैं कि फाई का फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। थीटा में अगर हम यहाँ 90 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस 90, मतलब 0 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये जो कोस 90 है अभी इसको बताएंगे आपको। पहले मैं इसका जो राउंड सरफेस है उसके बारे में भी डिस्कस कर लूं कि यहाँ पे ये क्योंकि राउंड सरफेस है इसलिए इसका एरिया जो है वो चारों तरफ से होगा। ठीक। तो हमने जो है वो क्या करा, एक छोटा सा एरिया डी ए जो है वो यहाँ पे काट लिया, डी ए। ठीक। अब इसके साथ अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको याद होगा कि हम इंटीग्रेशन करते थे जब भी डी ए एरिया एज्यूम करते थे, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जो कि हमने यहाँ पर करा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा, Q बाय एल। Q जो है वो इस पे पूरे पे चार्ज है और L जो है वो इसका लेंथ है। ठीक। अगर फाई सिलेंडर में पूरा निकालना चाहूं तो ये किसका सम होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यानी कि एरिया नंबर 1 से निकलने वाला फ्लक्स, एरिया नंबर 2 से निकलने वाला फ्लक्स और एरिया नंबर 3 से निकलने वाला फ्लक्स, उन सबके फ्लक्स के सम के बराबर होगा फाई ऑफ सिलेंडर। ठीक। तो फाई 1 यहाँ क्या हो गया, ई ए कोस 90। ई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो, ए जो एरिया वेक्टर है वो, और कोस 90 इनके बीच का एंगल। तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए ये सेम हो जाएगा। ठीक। थर्ड सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ई डी ए कोस 0। कोस 0 क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ई वेक्टर भी हमारे पास है, इसलिए यहाँ लिखा है मैंने कोस 0। सी एस ए मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। ठीक। तो ई ए कोस 90 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। और यहाँ पर ई जो है वो क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई कांस्टेंट होगा, इसलिए इंटीग्रल के बाद हमने ई को लगा दिया। ठीक। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब डी ए का सरफेस इंटीग्रल मतलब कि उस पूरे राउंड सरफेस का एरिया। अब एक सिलेंडर के जो कर्व्ड सरफेस रहता है उसका एरिया क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस इनटू उसकी लेंथ। उसका सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर और लेंथ एल, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। तो फाई ऑफ सिलेंडर हमारे पास निकल के आ गया कंप्लीटली ई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एल। ठीक। इसको इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। ठीक है। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। फिर जो गॉस लॉ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम इस रिजल्ट के इक्वेट कर देंगे। ठीक है। तो फाई ऑफ सिलेंडर क्या होगा, हमारे पास गॉस लॉ क्या होता था कि जितना चार्ज अंदर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए Q चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ। तो यहां पर मैंने Q को रिप्लेस कर दिया लैम्डा L से डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे। जैसे ही हमने इक्वेट करा तो यहाँ क्या हुआ, L से जो है वो L कट गया,
कटने के बाद ई जो है वो हमारे पास निकल के आता है लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि के जो है वो क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसको के टर्म्स में बनाने के लिए हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा, फाइनली रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर। ये रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैंने गोस लॉ के माध्यम से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।